पिछले कुछ सालों में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के रिलीजियस लैंडस्केप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बदलाव देखने को मिला है, और वो ये कि पिछले 2 दशक में पूरे अफ्रीका में हिंदू पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो की है। और अगर दूसरी ओर देखा जाए तो पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मंदिर और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़े हैं। और अगर हम 2022 के डेटा को देखें तो उसके मुताबिक पूरे अफ्रीका में करीबन 2.5 मिलियन लोग हिंदुइज़्म को फॉलो करते हैं। अब अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें तो केनिया में बहुत धूमधाम से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। वहीं मॉरिशियस में 108 फीट लंबा भगवान शिव का स्टैचू है, जिसे मंगल महादेव के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर घाना की बात करें तो घाना में गणेश चतुर्थी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। हम आपको दोस्तों बता दें कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट पूरी तरह हिंदूमयी होता जा रहा है। बट व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या है और क्यों आखिर वहाँ पे हिंदुइज़्म बहुत तेज़ी से फैल रहा है? और क्या है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हिंदुइज़्म की हिस्ट्री, और क्या हिंदुइज़्म ने वहाँ पे कोई सोशल इम्पैक्ट डाला है? इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। बस शर्त सिर्फ ये, आप मुझे टाइम दें, मैं आपको वैल्यू दूँगा। दरअसल अफ्रीका में हिंदुइज्म की बुनियाद हज़ारों साल पहले ही रखी जा चुकी थी, जब इंडियन सेलर्स और मर्चेंट्स वहाँ पे व्यापार के लिए इंडियन ओशंस के द्वारा अफ्रीका जाया करते थे। और यही इंडियन मर्चेंट्स और सेलर की कम्युनिटी धीरे धीरे केनिया, मोजाम्बिक और तंजानिया में सेटल होने लगी। एंड एज अ रिजल्ट वहाँ पे हिंदू मंदिर बनने लगे और हिंदुइज्म का विस्तार होने लगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, 19वीं सेंचुरी में जब भारत एक ब्रिटिश कॉलोनी था तो बहुत से भारतीय काम की तलाश में अफ्रीका गए थे। और ये भारतीय जो अफ्रीका गए थे, ये अपने साथ साथ अपनी रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी को भी ले गए थे। और वहाँ धीरे धीरे देखते ही देखते अफ्रीकन कम्युनिटी और इंडियन हिंदू कम्युनिटी में एक अनब्रेकेबल बॉन्डिंग हो गई। और इसका कारण साफ था, दोनों ही कम्युनिटीज़ के कल्चर में सिमिलैरिटीज़ का होना। आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको ये भी समझाते हैं। पहला एग्जाम्पल, अफ्रीका की एक लोकल ट्राइब है जिसका नाम है मुंडारी। और ये मुंडारी ट्राइब के लोग गाय को बहुत ही सेक्रेड मानते हैं और ये इसकी रक्षा के लिए हथियार उठाने को भी तैयार रहते हैं। इन लोगों का मानना है कि गाय भगवान का दिया एक वरदान है और इसकी रक्षा करना सर्वोपरि धर्म है। और दोस्तों, आप ये तो अच्छी तरह जानते हैं कि सनातन धर्म में भी गौ रक्षा को सबसे पहले रखा गया है और इसका बहुत ही महत्व बताया गया है। दूसरा एग्जाम्पल, अफ्रीका के 20 से ज़्यादा देशों में गॉडेस मामी वेटा की पूजा की जाती है और उन्हें बहुत माना जाता है। और आप जब इनके अपीयरेंस को देखेंगे तो ये सनातन धर्म में पूजे जाने वाले देवों के देव महादेव से काफ़ी हद तक मेल खाता है। तीसरा एग्जाम्पल है गॉडेस इसिस का। अफ्रीकन कंट्रीज में पूजे जाने वाली गॉडेस इसिस डिस्ट्रक्शन और डिवाइनिटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक सनातन धर्म में पूजे जाने वाली माँ काली की तरह। चौथा एग्जाम्पल है रामायण से। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया को भगवान श्री राम के 2 बेटों के बीच डिवाइड किया गया है, एक लव और दूसरे कुश। और कहा जाता है कि अफ्रीका कुश के हिस्से में आता है और यही कारण है कि अफ्रीकन्स अपने आप को कुश के डिसेंडेंट मानते हैं और दैट्स व्हाई दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज कुशाइतीज। और दोस्तों, ये सारे एग्जाम्पल इस बात का सबूत है कि किस तरह इंडियन हिंदू कम्युनिटीज़ और अफ्रीकन कम्युनिटीज़ में कल्चरल सिमिलैरिटीज़ हैं एंड दैट्स व्हाई बोथ द कम्युनिटीज़ हैव बीन लिविंग पीसफुली एंड वाइब्रेंटली। दोस्तों, जब बात अफ्रीका की हो रही हो और साथ में सनातन धर्म की, तो यहाँ पर फर्स्ट अफ्रीकन हिंदू मॉन्क स्वामी घनानंद की बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, स्वामी घनानंद एक महापुरुष थे जिन्होंने अंतिम सांस तक सनातन धर्म की सेवा और प्रचार प्रसार किया। हालांकि उनका जन्म तो घाना के एक क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था, लेकिन बचपन से ही उन्हें स्पिरिचुअलिटी के प्रति बहुत कुछ जानने की क्यूरियोसिटी थी और स्पिरिचुअलिटी की गहराइयों को जानने के लिए वो भारत आ गए। और भारत आकर उन्होंने ऋषिकेश में कृष्णानंद जी के आश्रम में शरण ली। वहाँ पर उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को समझा और साथ साथ में योग, भगवद गीता और अद्वैत वेदांत का भी ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद वो अपने देश घाना लौट गए और वहाँ जाकर उन्होंने अपना ज्ञान अपने लोगों के साथ साझा किया। और यही कारण था कि वहाँ के लोगों में सनातन धर्म के प्रति दिलचस्पी बढ़ गई। और आज की डेट में हम आपको बता दें कि घाना में हिंदुइज्म सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बता दें कि आज से 10 साल पहले घाना में हिंदुइज्म पॉपुलेशन लगभग 12,000 थी, जो कि आज की डेट में बढ़कर 2.5 लाख हो चुकी है।
और अगर आप कहें कि इसका पूरा क्रेडिट किसको जाएगा तो वो जाएगा स्वामी घनानंद को। और एक बात इनके बारे में इंटरेस्टिंग और आप जान लीजिए कि जब भी कोई स्वामी घनानंद से पूछता रहा कि आप हिंदुज़म का प्रचार प्रसार क्यों करते हैं, तो वो कहते रहे कि मैं सनातन धर्म का कोई भी प्रचार प्रसार नहीं करता हूँ, मैं तो बस लोगों को यूनिवर्सल ट्रुथ से अवगत कराता हूँ। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ हिंदुज़म ऑन अफ्रीकन सोसाइटी। तो हम आपको बता दें कि रेसिज्म यानी कि नस्ल भेद अफ्रीका का हमेशा से ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू रहा है, और यही नस्ल भेद के विपरीत है हमारी इंडियन हिंदू फिलॉसफी जो कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। तो इसी तरह हिंदुज़म ने अफ्रीका को एक प्रकार से वे ऑफ लाइफ दिया। यहाँ की अफ्रीकन हिंदू कम्युनिटी ने यहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ के बीच एक दूसरे के प्रति सद्भावना और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बढ़ाया है, और हर समाज को इसी चीज़ की तो ज़रूरत होती है। इन शॉर्ट कहा जाए तो हिंदुज़म ने अपने इंक्लूसिवनेस नेचर के चलते अफ्रीका के कल्चरल फैब्रिक को एक नया रूप दिया है जो कि बेहद खूबसूरत, डाइवर्सिफाइड और पीसफुल है। तो दोस्तों आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको पता है ना, आप मुझे टाइम देंगे और मैं आपको वैल्यू।